सतगुरु की साची निवास जी, प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी। धैर्य, नम्रता, सहनशीलता संतों को अति प्यारी है। कहे अवतार की गुरु सेवक की रीति जग से न्यारी है। संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि धीरज, नम्रता और सहनशीलता यह संतों को बहुत अच्छी लगती है। और आगे शहंशाह जी ने कहा है कि गुरु सेवक की यह जो रीति है सारे संसार से न्यारी है। ऐसे ही दासी कुछ भाव आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करें। कहते हैं एक बार महाराजा रणजीत सिंह घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ घूमने निकले थे। तभी कहीं से एक पत्थर आकर उनके सिर पर लग गया। उनका लश्कर रुका और पत्थर मारने वालों की खोज शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में एक सैनिक एक बुजुर्ग माता को पकड़कर लाया जो डर से कांप रही थी। सैनिकों ने कहा, महाराज, यही वो बुजुर्ग माता है जिसने आपको पत्थर मारा है। महाराज ने बुजुर्ग माता को पास बुलाकर पत्थर मारने का कारण पूछा तो बुजुर्ग माता ने जवाब दिया कि महाराज, मेरे बच्चे 2 दिन से घर में भूखे हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं है। जब कोई उपाय ना बना तो मैं भोजन की खोज में निकल पड़ी। सामने ही पेड़ पर मुझे फल दिखे तो मैंने सोचा कि क्यों ना फल खिलाकर ही बच्चों की भूख शांत की जाए। सो मैंने पत्थर मारकर उन्हें गिराना चाहा, यानी कि फलों को गिराना चाहा पेड़ से, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। वह पत्थर फल को न लगकर आपको लग गया। महाराजा रणजीत सिंह ने सेनापति से कहा कि बुजुर्ग माता को कुछ अशर्फियाँ देकर छोड़ दो। तो सेनापति ने हैरानी से पूछा कि महाराज, यह कैसा न्याय है? यह तो सजा की हकदार है। महाराजा रणजीत सिंह ने हंसकर जवाब दिया कि पत्थर मारने पर तो पेड़ भी मीठे फल देता है, फिर मैं मानव होकर उसे कैसे निराश करूं? बड़ा होने से कुछ नहीं होता, जो माफ़ करते हैं वही सबसे बड़े होते हैं। इसी प्रकार कहते हैं सहनशीलता का सीधा संबंध संतोष से है। संतोष के विषय में यह बात अक्सर सुनने को मिल जाती है कि संतोषम परम सुखम, अर्थात संतोष में ही परम सुख है। अब बात आती है संतोष की। संतोष 2 तरह के देखने को मिलते हैं। पहला संतोष वह है जो उस लोमड़ी की मन की अवस्था है जिसने अंगूर ना मिलने पर उसे खट्टे कहकर छोड़ दिया। दूसरा संतोष इस निराकार प्रभु की अनुभूति होने के बाद प्राप्त होता है। उस अवस्था में सफ़र चाहे बस, ट्रेन या जीवन का हो, इंसान अपनी तकलीफ सहकर भी दूसरे ज़रूरतमंद को ही प्योरिटी देता है। जैसे माँ के दिल में अपने सभी बेटों के लिए, अपने सभी बच्चों के लिए बराबर प्यार होता है, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी होती है कि ये सभी मेरे अपने बच्चे हैं। उसी प्रकार जब इंसान को यह पता चल जाता है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं, तो ना कोई वैरी ना ही बेगाना की भावना दिल में प्रवेश कर जाती है। सभी अपने ही लगते हैं। यदि गलती से हमें कोई नुकसान भी पहुंचा देता है तो हम उसे हंसकर टाल देते हैं और कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ जाते हैं।
प्रॉब्लम यह है कि आज विवशता के संतोष या सहनशीलता और आध्यात्मिक सहनशीलता में अंतर कर पाना काफ़ी कठिन हो गया है। कहते हैं कि कुछ समय पहले की बात है, एक महात्मा तिपहिया वाहन से अपने ऑफिस जा रहे थे। रास्ते में एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में तिपहिया रोड पर ही पलट गया। उसमें बैठे हुए 4-5 लोग घायल हो गए। वाहन और चालक को यानी कि वाहन और ड्राइवर को कम नुकसान पहुंचा, जबकि पैसेंजर्स को ज़्यादा नुकसान हुआ। अब ड्राइवर को पैसेंजर मुसीबत नज़र आने लगे। वह उन घायल लोगों से किसी भी तरह पीछा छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। उसके अन्य साथी ड्राइवर भी वहां आ गए और उसी के पक्ष में बोलने लगे। ड्राइवर की बातों से साफ लग रहा था कि वह अपनी पूरे दिन की कमाई के लिए सभी को उनके हाल पर छोड़कर किसी भी तरह वहाँ से जाना चाहता था। संतोष, सहनशीलता, दया और मानवता से उसका कोई रिलेशन ही नहीं था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके कहा, भाई हम जानते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं थी, परंतु जाने से पहले कम से कम इस बुजुर्ग माता को तो किसी हॉस्पिटल तक पहुंचा दो या इनके घर के लोगों को फ़ोन ही कर दो। ड्राइवर ने ऐसे नाराजगी भरे स्वर में पूछा, माता आपके घर का कोई फ़ोन नंबर वगैरह आपके पास है? माता, जो बहुत देर से चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठी थी, बोली, बेटा वो जो आगे पुलिस थाना है वहीं मेरा बेटा SHO है, उसी को बुला दो। इतना सुनना था कि ड्राइवर डर गया। वे सभी उसके साथी ड्राइवर जो उसे खड़ा देखकर उसके लिए इकट्ठे हो गए थे और उसे छुटकारा दिलवाने में सहायता कर रहे थे। वे एक ही पल में अच्छे इंसान होने की जीती जागती मिसाल बन गए। उन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई तेरी गाड़ी इसी रूट पर चलती है, यदि वह इंस्पेक्टर यहाँ आ गया तो तेरा मार मार कर बुरा हाल कर देगा, साथ ही सीधे यह गाड़ी महीनों के लिए थाने में बंद हो जाएगी। अच्छा है कि इन सभी लोगों को गाड़ी में बैठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाकर इनका उपचार शुरू करवाने के बाद इनके सगे संबंधियों को खुद फ़ोन द्वारा सूचित करना, जिससे तुम इन लोगों की सहानुभूति के पात्र बन जाओगे और हो सकता है कि पुलिस केस भी ना बने, सारा मामला सही हो जाएगा। ड्राइवर ने वैसा ही किया और पुलिस के चक्कर से बचने के लिए उसने अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करते हुए कहा, आप सभी मेरे ऑटो में बैठें और नज़दीक के हॉस्पिटल में चलें। पैसा क्या है, वो तो ज़िंदगी भर कमाना ही है। पुलिस के डर की विवशता के कारण वह एक दिन का जो उसकी मजदूरी था, मजदूरी के नुकसान को सहकर स्वयं के सहनशील होने का प्रमाण दे रहा था। सभी का प्राथमिक उपचार शुरू होने के बाद उसने घायलों के सगे संबंधियों को फ़ोन किया। एक ही घंटे में घायलों के सगे संबंधी वहां आ गए और वो महात्मा कहते हैं कि दास भी अपने मित्र महात्मा को देखने के लिए वहां पहुंचा। वह चालक, वह ड्राइवर घायलों की सेवा में इतनी तल्लीनता से जुटा था कि उसकी सेवा को देखकर दास यह पूछने पर मजबूर हो गया कि भाई साहब, यह कौन है जो इन लोगों की इतनी सेवा कर रहा है। उसे देखकर मेरी राय यह बनी कि आज भी दुनिया में इतने अच्छे इंसान हैं। उस सज्जन की सहनशीलता, मीठी वाणी और सेवा भाव को देखकर दास के मन से उसके लिए सभी सुखों की अरदास सहज ही होने लगी। कुछ देर बाद दास
उस महात्मा से मिला जिन्हें देखने के लिए वहां आया था। महात्मा ने सारी घटनाओं को विस्तार से बतलाते हुए तल्लीनता से सेवा कर रहे उस सज्जन के बारे में बताया कि यह वही ऑटो ड्राइवर है जो सवारियों को, जो पैसेंजर्स को उनके हाल पर छोड़कर उनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। यह देखकर लगा कि गिरगिट भी रंग बदलने में उतना तेज नहीं होगा जितना कि इंसान होता है। सहनशीलता तो उस ड्राइवर ने दिखलाई ही, चाहे डर से ही दिखाई। वहाँ उपस्थित लोगों में उस माता का पुत्र SHO भी शामिल था, जो उस ड्राइवर को बार बार यह कहते हुए धन्यवाद दे रहा था कि भाई, अगर मेरी माता को आप हॉस्पिटल ना लाते और कहीं कुछ मेरी माँ को हो जाता तो बाद में मैं गाड़ी बंद करवाकर या तुम्हें दंड दिलवाकर अपनी माता को तो वापस नहीं ला सकता था। उस पुलिस अधिकारी ने चलते समय उस ऑटो ड्राइवर का थैंक्स भी अदा किया। दास यह सब देखकर यह सोचने के लिए मजबूर हो गया कि बनावटी सहनशीलता में इतना दम है तो वास्तविक सहनशीलता की शक्ति कितनी अधिक होगी। यदि वह सज्जन वास्तव में सहनशीलता व मानवता का भाव रखने वाला होता तो उसकी गिनती भक्तों में होती। भक्ति में तो वास्तविक सहनशीलता ही होती है। सोचने की बात यह है कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सतगुरु के डर से उनके सामने सहनशीलता और मीठी वाणी का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अंदर से कह रहे हूँ कि यह 2 कौड़ी का इंसान मेरे बराबर में कैसे आकर खड़ा हो गया। यदि मन की अवस्था ऐसी है तो हमें भक्तों की श्रेणी में रखा जाना एक भूल ही कही जाएगी, क्योंकि भक्ति तो मन की अवस्था से जुड़ी है। तो यहाँ यही कहना काफ़ी होगा कि सहनशीलता, मानवता व दया हमारे जीवन में वास्तव में होनी चाहिए, वास्तव में समाई होनी चाहिए। तभी हम सहनशीलता के बारे में कह सकते हैं कि हम सहनशील हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी हमें समझाया कि साथ संगत अगर गुरुमुखों के जीवन में सहनशीलता आ जाए तो वे कितने ही आशीर्वादों के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसी अवस्था होती है, हमारे ऐसे स्वभाव होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें हमारे तन मन को इस तरह जला देते हैं कि हम दूसरों के फलता फूलता दूसरों को देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और गिले शिकवे भी अक्सर उन्हीं में देखे गए हैं जिनको सबसे ज़्यादा मौके दिए जाते हैं। कोई महापुरुष 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से लगा हुआ है, उसे बोलने का कभी समय नहीं दिया गया, फिर भी उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं। गिला उसी को होता है जिसे हर संडे साप्ताहिक सत्संग में बोलने का समय मिल रहा है। किसी को अक्सर आगे बैठने का मौका मिलता है तो गिला भी उसी के मन में होता है। समागम के अवसर पर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाती है कि आगे बैठने के लिए पास जारी किए जाते हैं। बहुत से महापुरुष आराम से आते हैं, पीछे बैठते हैं, 8-10 घंटे बैठकर सत्संग करते हैं और फिर आराम से उठकर चले जाते हैं। उनके मन में कोई गिला शिकवा नहीं होता। गिला उनके मन में होता है जो आगे बैठना चाहते हैं। इसी प्रकार जिनके साथ बातचीत करने का अवसर भी नहीं मिल पाता, फिर भी वो हंसते रहते हैं और शुक्राने ही कर रहे होते हैं। लेकिन जिनको सबसे अधिक समय दिया जाता है उनके मन में ही शिकवे होते हैं कि समय नहीं दिया जाता। साथ संगत जी, अगर हम इन बातों से ऊपर उठते हैं तभी बहुत तेजी से संसार पर परोपकार कर सकते हैं।
फिर सतगुरु बाबा जी ने समझाया कि 5-7 साल पहले की बात है कि एक बहन को किसी की बात सहन नहीं हुई। साथ संगत जी, ये जो बात सतगुरु बाबा जी ने कही है ये 2007 की बात है, सन 2007 की बात है। कहने लगे कि 2007 में कहा तो कहने लगे कि 5-7 साल पहले की बात है, यानी कि 2002 की बात होगी या 2000 की बात होगी कि एक बहन को किसी की बात सहन नहीं हुई। गुस्से में आकर वे कहने लगे कि निरंकार करे तेरे तन में कीड़े पड़ जाएं। तो सतगुरु बाबा जी कहते हैं, दास ने स्वयं देखा कि शायद 7-8 दिन भी नहीं बीते कि उस बहन के जिसने ऐसा कहा था खुद कीड़े पड़ गए, उसे बहुत कष्ट सहन करने पड़े। पुरातन इतिहास में भी हम देखें कि किसी ने किसी को रीछ कह दिया था तो वह स्वयं रीछ बन गया था। ऐसी गलत भावना, ऐसा नजरिया उसी का होता है जिसने निरंकार दातार को सही मायनों में अपने जीवन में अपनाया नहीं होता। जो निरंकार दातार के रंग में रंगा नहीं होता, जो सही मायनों में दातार के रंग में रंगा होता है, वे अपने को मूर्ख मानता है, अदना मानता है और दूसरों को अकल वाला और सियाना मानता है। वह दूसरों की कदर करता है तो उसकी भी कदर हो जाती है, उसे भी महानता प्राप्त हो जाती है। तो सच्चा पातशाह हमें समझा रहे हैं कि जो जाने अपने को नीचा सो ही गणिए सबसे ऊंचा। जो अपने आप को दास भावना में, नम्रता में होकर चलता है वही सबसे ऊंचा होता है और उसी की हर जगह पूजा होती है, जय जयकार होती है। सच्चा पातशाह मेहर करे हर गुरुमुख महापुरुष को ऐसा ही नज़रिया प्राप्त हो कि वह दूसरे को गुरु का रूप मानकर देखे, हर कोई हर किसी का आदर सत्कार करता चला जाए। संगत जी, दासी अपने लिए भी आप जी के चरणों में यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी को भी बल बख्शना, दासी के अंदर भी ये गुण आ जाए, सहनशीलता, नम्रता, क्षमाशीलता, ये प्रेमा भक्ति वाले ये सभी गुण आ जाएं और दासी भी हर एक संत महात्मा को सतगुरु का रूप समझकर नमस्कार करते चली जाए, सत्कार करते चली जाए, प्यार करते चली जाए, ऐसा आशीर्वाद देना। और इन्हीं वचनों से दासी आप जी के चरणों में इजाज़त चाहेगी और दासी से जो भी भूले हुई होंगे आप जी क्षमा कर देना। और सबके सुखों की कामना के लिए, सबके भले की अरदास के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सच्चे पातशाह सर्वत का भला, सारे संसार का भला, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी।